नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इंडिया महागठबंधन की बैठक हुई है। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे बिना किसी देरी के। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं एक पोलो रोड यानी कि तेजस्वी यादव के सरकारी आवास के ठीक बाहर, जहां पर अंदर तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की जो बैठक है वो संपन्न हुई है। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों में आपसी सहयोग और व समन्वय स्थापित करने के लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अंदर में देखिए, शकील अहमद खां हैं, राजेश राम हैं, इसके अलावा तेजस्वी यादव तो हैं ही, लेफ्ट पार्टी से नेता हैं, मुकेश सहनी हैं, अंदर मौजूद हैं। और ये समन्वय समिति की बैठक अंदर पूरी हुई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं वो एक पोलो रोड की है, जहां पर अंदर मीटिंग चल रही थी। अब से कुछ देर पहले तक अंदर मीटिंग हुई है। लगभग 1 घंटे तक की ये मीटिंग हुई है और मीटिंग में क्या कुछ एजेंडेज तय हुए हैं तो खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चल पाएगा। लेकिन हाँ, सभी जो इंडिया महागठबंधन के नेता हैं वो अंदर पहुंचे और उन सभी की मौजूदगी में बैठक हुई है। तस्वीरें आपको अंदर की दिखा रहे हैं। महागठबंधन की बैठक चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले देखिए कितनी सीटों पर सबका समझौता होगा, ये एक रूपरेखा तय हुई होगी, इस पर चर्चा हुई होगी। इसके अलावा समन्वय समिति की जब हम बात करें तो आपसी समन्वय हो, यानी कि जो कॉमन मिनिमम एजेंडा हो सबका एक तरह से, यानी कि कांग्रेस पार्टी हो, वीआईपी हो, लेफ्ट पार्टी हो, आरजेडी हो, सभी का एक एजेंडा हो। नौकरी रोजगार की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, बिहार से लोग जो पलायन कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। इसके अलावा देखिए, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के इश्यूज उठाए गए हैं। इन तमाम चीजों पर अंदर चर्चा हुई है। संजय यादव जो कि राज्यसभा के सांसद हैं वो भी अंदर मौजूद थे। हमने अंदर की तमाम वो तस्वीर दिखाई है। इस साल बिहार में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में एक बार फिर से इंडिया महागठबंधन की बैठक हुई है। ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले आपको लाइव स्ट्रीम दिखा रहा है। अंदर में बैठक हुई है और बैठक के बाद क्या कुछ नेता कहेंगे, क्या कुछ बयान देंगे, उससे जरूर हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन महागठबंधन की ये बैठक पूरी हुई है। आपसे कुछ देर पहले ये बैठक खत्म हुई है। अब थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा और बताया जाएगा हर एक बिंदु को लेकर क्या कुछ बात हुई। देखिए, इस साल विधानसभा चुनाव है, एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन है वहीं दूसरी ओर इंडिया महागठबंधन है। बिहार का जो महागठबंधन है, पिछली बार तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि हम सिर्फ 12,500 वोट से चूक गए थे, लेकिन इस बार हम नहीं चूकेंगे। एनडीए में और इंडिया अलायंस में सिर्फ 12,500 वोट का अंतर रहा था और महज कुछ सीटें ही रह गई थी। देखिए, एमआईएम पार्टी भी चाहती है कि महागठबंधन में शामिल हो। अब देखना होगा उस पर अंदर बात हुई है कि नहीं हुई है। पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा भी शामिल होना चाहती है महागठबंधन में, अब उस पर भी बात हुई होगी अंदर में, जाहिर सी बात है तमाम बिंदु पर बात हुई होगी। और जहां तक बात सबकी डिमांड की, देखिए कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, क्या इस बार उससे कम पर समझौता होगा? तेजस्वी यादव की पार्टी ने खुद पिछली बार 144 सीटों पर चुनाव लड़कर दिखाया था और लार्जेस्ट पार्टी हुई थी बिहार की, इस पर बात हुई थी। तो समझ सकते हैं ये एक बड़ा जो खेल है वो अब होगा बिहार में। महागठबंधन की सरकार कैसे बने इसे लेकर चर्चा होगी। बिहार में इंडिया अलायंस की सरकार कैसे बने इसे लेकर चर्चा होगी, चर्चा हुई होगी अंदर। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और मुकेश सहनी भी बार बार कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव सीएम होंगे, आरजेडी सीएम होगी, तो नंबर 2 की कुर्सी पर डिप्टी सीएम वीआईपी पार्टी का होगा, मुकेश सहनी होंगे। तो समझ सकते हैं आप पिछड़ा पिछड़ा का जो मेल है, कॉम्बिनेशन है। और टिकट भी इस बार काफी सोच समझ कर तेजस्वी यादव बांटेंगे, यानी कि 243 सीटों पर महागठबंधन चुनाव लड़ेगी, ना कि कोई दल चुनाव लड़ेगा। महागठबंधन चुनाव लड़ेगी, एनडीए के सामने महागठबंधन होगा। देखना होगा इससे कितना बल मिलता है इनके गठबंधन को और कितना लोगों का जो वोट है और चढ़ता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।